बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 2 है, जो कि ये स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसको ज़रा पहले उर्दू में समझा दिया जाता है, उसके बाद हम इसका थ्योरम स्टार्ट करते हैं। एनी पॉइंट का मतलब है कोई एक पॉइंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि वो बराबर फासले पे है, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स से ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो सिरे हैं, उनसे कोई भी एक पॉइंट बराबर फासले पे है। इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि वो इसका राइट बाइसेक्टर है। तो ये इसकी उर्दू स्टेटमेंट है। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स का जो ज़िक्र करते हैं, जैसे कि इक्विडिस्टेंट क्या है और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो ये कहा गया है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं, ये होगी हमारे पास लाइन, और ये हमारे पास होती है रे, जिसका दोनों तरफ एरो हेड होता है, वो हमारे पास लाइन होती है, और जिसमें एक साइड पे एरो हेड हो वो उसको हम रे कहते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं शुआ। और जिसमें एरो हेड नहीं होता उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन है, जैसे ये उसका कुछ पार्ट, तो उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो इसके जो एंड सिरे हैं, जैसे कि ये हमारे पास ए और ये बी, इसके ये 2 पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो ये कहा गया है कि किसी भी एक लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, अगर वो एक इक्व पॉइंट से इक्व डिस्टेंट पे हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉइंट है पी है, तो ये इक्व डिस्टेंट पे है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये हमारे पास पॉइंट पी और ए, पी और बी आपस में बराबर फासले पे हैं, तो फिर उसने ये कहा कि राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो इसका ऊपर मतलब वो राइट बाइसेक्टर है। अब देखते हैं कि राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं। तो बाइसेक्टर का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला, और राइट बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे हो और उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक लाइन है, अगर फ़र्ज़ करें कि इसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये फ़र्ज़ करें कि ये 2 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ से एक ऐसी लाइन इसको कट करे और ये एंगल 90 डिग्री का भी बनाए, तो ये लाइन सेगमेंट फ़र्ज़ करें कि सी डी है, तो इसको कह लें ए बी। तो सी और डी जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में भी तकसीम कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो इस तरह से सी डी एक राइट बाइसेक्टर कहलाएगा ए बी का। तो जो राइट बाइसेक्टर है, ये हमने इसको यहाँ से हमने जो ड्रा करना है वो प्रूव करना है। तो अब हम ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट, जैसे कि ये कहा गया एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो चूँकि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो ए लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट।
तो एनी पॉइंट फर्ज कर लें कि ये पी पॉइंट है, इज़ सच दैट पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो ये कहा गया था कि ये पॉइंट जो है पी, लाइन सेगमेंट ए बी, इसके जो एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ये पी इनसे इक्व डिस्टेंट पे है। तो ये गिवन में है, पहले कहा गया है। जो प्रूव करना है वो ये है, इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पी सी है ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। तो प्रूव में ये है कि द पॉइंट पी, ये वाला, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी, ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पी को आपने लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के बाद हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस आएंगे। तो स्टेटमेंट में जो बयानात देने होते हैं या जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और रीजंस दलाइल होते हैं कि इसमें मतलब रीज़न जो वजूहात होती हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल जब ये पी को सी के साथ ज्वाइन किया तो दो ट्रायंगल्स बने। एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगी ए सी पी, और दूसरी ट्रायंगल जो है वो आपके पास ये बनेगी सी पी बी। ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स की हमने करस्पोंडेंसी चेक करनी है, या उर्दू में इसको कहते हैं मुताबिकत। ये जो लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं दो ट्रायंगल्स के दरमियान में, इसको उर्दू में मुताबिकत बोलेंगे और इंग्लिश में इसको करस्पोंडेंसी बोलेंगे, मतलब मुवाजना करना। तो अब हम इन दो ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, ए सी पी एंड पी सी बी, जो इधर अलग अलग बना दी हैं, इन दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करते हैं। तो देखें ज़रा, पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये जो पी ए और पी बी कॉन्ग्रुएंट है, चूँकि ये गिवन में है, पहले ही बता दिया गया था कि वो इक्वल डिस्टेंट पे है। तो जब वो इक्वल डिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो इक्वल है, बराबर है। तो पी ए इज़ इक्वल टू पी बी आपस में इक्वल है, तो ये गिवन में है। तो पी और सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में, चूँकि ये कॉमन है, इक्वल है, बराबर आएंगे। और ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। कंस्ट्रक्शन, तो चूँकि ये कहा गया था कि सी, जैसे हमने जब इसको कंस्ट्रक्शन किया तो इसके मिड पॉइंट, ए बी के मिड पॉइंट से जब ज्वाइन किया, तो मिड पॉइंट का मतलब है दरमियान में इस लाइन को हाफ़ किया। जब हाफ़ करेंगे तो ए और सी जितनी लेंथ होगी उतनी ही बी और सी की होगी। तो इस ऐसे फिर ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। तो कोई भी ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक ट्रायंगल हमारे पास ए सी पी, एक एंगल इसका 1 ये होगा, और ये राइट एंगल होगा, ये 2 और ये 3। किसी भी ट्रायंगल की 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। तो 6 कंपोनेंट्स होते हैं। उन 6 कंपोनेंट्स में से कोई सी दो ट्रायंगल्स के 6 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो फिर जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 साइड्स ये भी है और 3 साइड्स ये आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो पोस्टुलेट है वो साइड 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 तीनों आएंगे।
मतलब ये भी साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। पी सी कॉमन है, ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी के है, ये साइड्स हैं, इसलिए पास्टुलेट जो आएगा साइड 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 इज कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गई कॉन्ग्रेंट। अब हमने ये प्रूव करना है कि पी सी जो है ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी सी पी। जैसे देखें कि ये साइड पी ए एंड पी बी आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा और इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा। एक तो ये थ्योरम है कि अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल की आपस में इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो चूँकि ये दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम दो ट्रायंगल्स का जिक्र करेंगे तो कॉन्ग्रेंट एंगल जो है ना, अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, हमने ये प्रूव कर लिया, तो इसका ये कॉन्ग्रेंट, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरह से ये वाला एंगल जो है ए सी पी एंगल बी सी पी के कॉन्ग्रेंट है। ये भी पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। चूँकि ये लाइन जो राइट बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री एंगल्स होंगे और ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट है, ए सी पी एंड एंगल बी सी पी आपस में इक्वल भी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पहले नंबर पे तो ये देखें कि एंगल जो है ना ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल बी सी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ईच एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करें 180 डिग्री बन जाए उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से ये ए सी पी एंड बी सी पी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 90 डिग्री का है। और दूसरा ये ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे, तो आपस में इक्वल भी हैं, तो इसका ये सी मिड पॉइंट हो गया। और ये हमने ये प्रूव कर लिया कि ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल भी हमने प्रूव कर लिया ये कि ये 90 डिग्री का है और ये कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। तो इससे ये साबित होता है पी सी क्या है, इसका राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यही हमने प्रूव करना था, ये पी सी जो इसका राइट बाइसेक्टर है। तो पहले भी बताया कि राइट बाइसेक्टर क्यों था, एक तो वो इस लाइन को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा और ईच एंगल 90 डिग्री का है। तो इस तरह से पी सी इसका राइट बाइसेक्टर है, यही हमने प्रूव करना था। अगर आपको इस थ्योरम की समझ ना जहाँ से आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा।